थे, जिसपे यहाँ पे इन्होंने पत्थर से वो किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के चोट तक के भी आई है, शीशा अंदर टूटा हुआ है। स्कूल जा रहे थे बच्चे, हल्का सा गाड़ी। नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आखिर कावड़ यात्रा के नाम पर गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल जाता है। इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल है, जिसमें कावड़ यात्रा के नाम पर किस तरह से गुंडागर्दी हो रही है। सुबह लखनऊ में बच्चों के स्कूल वैन को तोड़ दिया जाता है और रात पुलिस वालों को मेरठ में कूट दिया जाता है। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। योगी जी, ये कावड़िए नहीं है, ये आपने कावड़ यात्रा के नाम पर अपराधियों को सड़क पर खुली छूट दे रखी है। इसे तुरंत रोकिए। कोई भी भगवान भोलेनाथ का भक्त ऐसा नहीं कर सकता है। पहले लोग श्रद्धा से कावड़ यात्रा को देखना पसंद करते थे, आज लोग कावड़ियों को देखकर डर रहे हैं। मेरठ में यूपी पुलिस के एक सिपाही को कावड़ियों ने बुरी तरह पीटा, कई अन्य पुलिस कर्मियों को भी पीटा। इसका वीडियो वायरल है जो भयावह है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कहा कि 2 पक्षों का विवाद था, समझा बुझाकर रवाना कर दिया गया है। यूपी पुलिस को इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा करने पर उपद्रवियों का हौसला बढ़ता है। जो मारपीट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वो शिव भक्त नहीं हो सकते हैं। सावन का पवित्र महीना है, हर तरफ भक्तों की भीड़ है। कोई फूल बरसा रहा है, कोई कांवड़ियों की सेवा में पानी खाना खिला रहा है, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो रही है। तस्वीर सुंदर लगती है, आस्था की तस्वीर। लेकिन दूसरी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो शायद उत्तर प्रदेश के मुखिया को सोचने पर मजबूर करे। क्या जिन कांवड़ियों को सुविधाएं दी जा रही हैं, उनमें से कुछ इस पवित्र महीने में सड़क पर उतरकर सनातन को बदनाम तो नहीं कर रहे हैं? अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या कावड़ लेकर निकलने वाले पूरी सड़क को अपनी जागीर समझते हैं? क्या कावड़िए कानून के इकबाल से भी ऊपर हैं? अब ये सारे सवाल सोशल मीडिया पे पूछे जा रहे हैं। 2 तस्वीरें साफ हैं। एक लखनऊ के चरक चौराहे पर कावड़ियों की वेशभूषा में कुछ लोगों ने बच्चों से भरी स्कूल वैन पर पथराव कर दिए, शीशे तोड़ दिए गए, बच्चे अंदर सहम गए। गनीमत रही कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर है मेरठ से। वायरल वीडियो में भीड़ पुलिस जीप के पास दिखती है, लोगों को जीप से खींचकर पीटती नजर आती है। इस पूरे मामले में पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लीजिए, मेरठ में पुलिस वालों की जमकर धुनाई करते कावड़िए, गुंडागर्दी चरम पर है। और दूसरी तरफ इन्हीं कावड़ियों पर 7 जिलों में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की तैयारी। आप पूछेंगे क्यों? दरअसल यह चुनावी अभियान का एक बड़ा प्रतीक बन चुका है। शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, जातिवाद, बाकी मोर्चों पर सवाल है, लेकिन आस्था के इस आयोजन को खास तवज्जो मिलती है। वहीं इस पूरे मामले पर मेरठ पुलिस का भी अपना बयान है। उन्होंने कहा कि घटना 2 कावड़ियों के बीच बाइक टक्कर के बाद विवाद की थी। सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस ने स्थिति कंट्रोल की। जिन लोगों को पीटा गया वे पुलिसकर्मी नहीं बल्कि विवाद के पक्षकार थे। कोई लिखित शिकायत नहीं हुई, समझौता हो गया है। एक हेड कांस्टेबल को बीच बचाव के दौरान चोट आई है। पुलिस ने पुलिसकर्मियों की पिटाई वाले दावों को भ्रामक बताया, लेकिन वीडियो तो वायरल हो चुका है। जीप से खींचने और मारपीट के वीडियो सामने हैं। चाहे पीड़ित कोई भी हो, कानून हाथ में लेना, भीड़ तंत्र चलाना, सड़क पर हुकूमत जताना, यह आस्था नहीं उपद्रव है। लखनऊ की स्कूल वैन वाली घटना और भी गंभीर है। मासूम बच्चे अंदर बैठे थे, पथराव, तोड़फोड़, आस्था का चोला पहनकर बच्चों को डराना, यह किस सनातन की रक्षा है? सच्ची आस्था हिंसा नहीं सिखाती। सच्ची आस्था बच्चों को सुरक्षित महसूस कराती है। लेकिन
जब कुछ लोग कांवड़ यात्रा की आड़ में सड़क पर मनमानी करते हैं तो पूरा आयोजन सवालों के घेरे में आ जाता है। अब सवाल सीधा है, अगर यही उत्पाद मुहर्रम के जुलूस में होता या सड़क पर नमाज पढ़ने वाले लोग गाड़ियां तोड़ते, बच्चों की वैन पर पथराव करते, पुलिस जीप घेरते, तो क्या यूपी पुलिस इतनी नरमी से पेश आती? क्या प्रदेश के मुखिया इतनी आसानी से अनदेखा करते? संविधान भारत के हर नागरिक को, हर धर्म को समान अधिकार देता है, सभी को एक नजर से देखता है। फिर सड़क पर नमाज के लिए अलग सख्ती और उसी सड़क पर गुंडागर्दी के लिए नरमी, क्या यह सही है? कानून सबके लिए एक होना चाहिए। आस्था किसी को कानून से ऊपर नहीं उठाती। कांवड़ यात्रा श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। लाखों लोग शांतिपूर्वक जल चढ़ाने जाते हैं, सेवा करते हैं, अनुशासन रखते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो मुट्ठी भर लोग, यानी जो कुछ लोग हैं, आस्था के नाम पर सड़क जाम करते हैं, आम नागरिकों से टकराते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, बच्चों को डराते हैं, पुलिस के सामने भीड़ तंत्र चलाते हैं, वे सनातन को नुकसान पहुंचाते हैं, वे भक्त नहीं हुड़दंगी हैं। उन्हें अलग करके देखना चाहिए। पूरे समुदाय या पूरी यात्रा को कटघरे में खड़ा करना गलत होगा, लेकिन हुड़दंगियों को बचाना भी उतना ही गलत है। सरकार सुविधाएं देती है, रूट तय करती है, पानी, मेडिकल, सुरक्षा, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती है, ठीक है, आस्था का सम्मान, लेकिन सम्मान के साथ जवाबदेही भी होनी चाहिए। जब स्कूल वैन पर हमला हो, जब सड़क पर मारपीट हो, तो सिर्फ समझौता हो गया या कोई शिकायत नहीं कहकर मामला रफा दफा नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी खंगाले जाएं, दोषियों की पहचान हो, केस दर्ज हो, सजा मिले, तभी संदेश साफ जाएगा कि आस्था के नाम पर लाइसेंस नहीं चलेगा, गुंडागर्दी के लाइसेंस नहीं चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुशासन, कानून का राज और आस्था की रक्षा की बात करते हैं, तो इन घटनाओं पर भी सख्त संदेश चाहिए। जो कांवड़िए शांति से यात्रा करते हैं उनका संरक्षण हो, जो उपद्रव करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वे किसी भी वेशभूषा में हो। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ एक आयोजन को चुनावी प्रतीक बनाकर बाकी कमजोरियों को ढकना लंबे समय तक काम नहीं आता है। सावन पवित्र है, कांवड़ पवित्र है, लेकिन पवित्रता तब बचती है जब सड़क पर अनुशासन हो, बच्चों की सुरक्षा हो, आम नागरिक बिना डरे घूम सके और कानून सबके लिए इक्वल हो, यानी समान हो। अगर कुछ लोग आस्था को हथियार बनाकर गुंडागर्दी करते हैं तो सरकार को उन्हें रोकना होगा, वरना सवाल उठते रहेंगे, क्या कांवड़िए कानून से ऊपर हैं? क्या सड़क सिर्फ उनकी है? क्या बच्चों की सुरक्षा आस्था में कम महत्वपूर्ण है, कम इंपॉर्टेंट रखती है? संविधान समानता की बात करता है, सरकार को भी वही करना चाहिए। आस्था का सम्मान करें, लेकिन जिस तरह से हुड़दंग मचाए जा रहे हैं, नागरिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। सवाल बाकी हैं, जवाब प्रशासन के पास होना चाहिए। सावन की पवित्रता सड़क की गुंडागर्दी से बचाई जानी चाहिए। फिलहाल जिस तरह से मामला मेरठ से निकल के आया कि पुलिस कर्मियों को भी पीटा गया है, पुलिस कर्मियों की भी कुटाई की गई है, हालांकि बाद में अब इसे दूसरे एंगल से पेश किया गया है कि पुलिस कर्मियों की पिटाई नहीं हुई है, इसमें आपस में ही कांवड़ियों की लड़ाई हुई है। लेकिन अब तो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, सोशल मीडिया पे लोग सवाल उठा रहे हैं। एक वीडियो वो जो लखनऊ से निकल के आई, लखनऊ में बच्चों की वैन, स्कूल वैन पे किस तरह से पथराव किया गया, शीशे तोड़े गए। दूसरा वीडियो ये है कि किस तरह से पुलिसकर्मी जो एक फोन पे उनकी बात सुनने के लिए वहां पे पहुंचे थे, जो सिविल ड्रेस में थे, यूनिफॉर्म में नहीं थे, उन्हें किस तरह से पीटा गया। अब आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।